जय मसीह की दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। फिर से एक बार आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे कुरिन्थियों की पहली पत्री 13 अध्याय और 11 वचन। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों सा मन था, बालकों सी समझ थी। परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है, जब मैं बालक था तो मैं बालक की तरह समझता था, बोलता था, सोचता था। लेकिन जब मैं बड़ा हो गया हूं, जब मैं सियाना हो गया हूं, यानी कि जब मैं समझदार हो गया हूं, तो जो बालक का स्वभाव था, बालक की जो बातें थी, वो मैंने छोड़ दी है। कल के मॉर्निंग मन्ना में मैंने आपको सिखाया था आत्मिक रीति से जन्म लेना। जिस तरह से हमारा शरीर में जन्म होता है, उसी तरह से आत्मा में भी हमारा जन्म होता है। तो आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, अगर आत्मा में जन्म होता है तो आत्मा में हमें बड़ा भी होना है। हालेलुया। देखो, शरीर में जब बच्चा जन्म लेता है तो कुछ महीनों के बाद उसे चलना होता है। कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद बच्चा बोलने लगता है। कुछ सालों के बाद बच्चा अपने हाथ से खाने लगता है। यानी जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, बच्चे के शरीर में विकास होने लगता है। धीरे धीरे उम्र के हिसाब से वो समझदार होने लगता है। इसी तरह से आज का वचन कहता है, जब मैं बालक था तब मैं बालक की तरह जीवन को जीता था, लेकिन अब मैं सियाना हो गया हूं तो बालक की सारी बातें और स्वभाव मैंने छोड़ दिया है। मेरे प्रियो, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, जिस तरह से शरीर में जन्म लेने के बाद हमारा विकास होता है, हर महीने, हर साल हमारे शरीर के अंदर हम देख सकते हैं बदलाव को। इसी तरह से जब आत्मा में हमारा जन्म होता है तो आत्मा में भी 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल हमारा आत्मिक जीवन भी विकास होना चाहिए। जिस तरह से कुछ सालों के बाद बच्चा साइकिल चलाना चाहिए, कुछ सालों के बाद बच्चा खुद अपने हाथों से नहाना चाहिए, सारी समझदारी धीरे धीरे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसके अंदर आती जाती है। उसी तरह से आत्मिक जीवन में जब हम चर्च में जाते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, तो कुछ सालों के बाद हमें समझदार होना है। जो बालक का स्वभाव था उसे हमें छोड़ना है। बालक का स्वभाव यानी बाइबल पढ़ने नहीं आता था। अभी हम जब बड़े हो गए, जब हम सियाने हो गए, तो हम खुद बाइबल को पढ़ना चाहिए। जब हम छोटे बालक के समान थे तो चर्च में किसी ने हमको बोलना चाहिए, चलो चर्च में मेरे साथ। लेकिन जब हम बड़े हो गए, जब आत्मिक रीति से हम सियाने हो गए, तो हम खुद चर्च में जाना चाहिए। जब हम बालक थे तब हम शराब पीते होगे, गुटखा खाते होगे, खैनी खाते होगे, झूठ बोलते होगे, गाली बोलते होगे। लेकिन जब हम आत्मिक जीवन में बड़े हो जाते, तब बालक का स्वभाव हमें छोड़ना चाहिए। तब हम कह सकते हैं, अभी मैं सियाना हो गया हूं, अभी मैं बड़ा हो गया हूं। जब मैं बालक था तो गाली बोलता था, जब मैं बालक था शराब पीता था, जब मैं बालक था तो चर्च में नहीं जाता था, मैं जब बालक था तब बाइबल नहीं पढ़ता था। आज मैं सियाना हो गया हूं। किस तरह से? आत्मिक रीति से। आत्मिक रीति से 10 साल से मैं चर्च में जा रहा हूं। आत्मिक रीति से 10 साल से मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं। तो अगर आप 10 साल से चर्च में जाते हैं तो आपका जीवन 10 साल की तरह रिएक्ट करना चाहिए। आपका स्वभाव 10 साल की तरह रिएक्ट करना चाहिए। मेरे प्रियो, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, जब बच्चा जन्म लेता है और सही वक्त पर बोलता नहीं है
तो माता पिता के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय बन जाता है। बच्चा जब जन्म लेता है और कुछ सालों के बाद जब बच्चा चल नहीं सकता तो माता पिता के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय हो जाता है, क्योंकि कुछ सालों के बाद उसे चलना चाहिए, कुछ सालों के बाद उसे बोलना चाहिए। इसी तरह से आत्मिक जीवन में जब हम जन्म लेते हैं तो कुछ सालों के बाद हम खुद अपने पैरों पर आत्मिक जीवन में खड़ा होना जरूरी है। अगर आज भी हम शराब पीते हैं, अगर आज भी किसी ने हमें कहना चाहिए बेटा चर्च में जा, भाई चर्च में जा, तो मैं आपको कहना चाहता हूं आज भी हमारा स्वभाव, हमारा जीवन बालक के समान है। तो आओ आज के वचन अनुसार हम अपने जीवन को साबित करेंगे। अभी मैं सियाना हो गया हूं, अभी मैं बड़ा हो गया हूं। दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूं उम्र में बड़ा होना, उसके साथ साथ हमारी बुद्धि में, हमारे समझ शक्ति में हमें बड़ा होना जरूरी है। क्योंकि जब आदमी बड़ा होता जाता है और बुद्धि का विकास नहीं होता है तो छोटे बच्चे की तरह वो रिएक्ट करता है। इसी तरह से आत्मिक जीवन में जब हम बड़े हो जाते हैं, 10 साल से चर्च में जाते हैं, 20 साल से चर्च में जाते हैं, तो उसी तरह से हमारा आत्मिक जीवन भी विकास होना जरूरी है। अगर आत्मिक बातों को हम समझ नहीं पाते तो हम सालों से चर्च में जा रहे लेकिन हमारा आत्मिक जीवन विकास नहीं हुआ है। अब वो हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, आज के नए दिन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज के वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज के वचन से हमने सीखा है, मैं बालक था, बालक के समान मेरा स्वभाव था, लेकिन अब मैं सियाना हो गया हूं तो बालक की बातें मैंने छोड़ दी है। मेरे साथ प्रार्थना में जुड़े हुए सभी भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, आज से हम सब बालक का स्वभाव छोड़ते हैं और अपने आप को सियाना हो गए, समझदार हो गए, बड़े हो गए। इस रीति से हम हमारे आत्मिक जीवन को तैयार करेंगे। आज के दिन की शुरुआत करते हैं, हमारे जीवन को आपके हाथ में सौंप देते हैं। आपका आशीष हम सभी के साथ बनाए रखे। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू दोस्तों, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। आप मॉर्निंग मन्ना सेवा के साथ जुड़े हैं। मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज जो भी वचन मैं आपके साथ शेयर करता हूं, आपके फैमिली मेंबर में, आपके फ्रेंड सर्कल में और जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप से, प्लीज आप शेयर कीजिए। और अगर आप चाहे, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप से आप मुझे उसमें ऐड कर सकते हैं, ताकि हर रोज परमेश्वर का वचन मैं उन ग्रुप्स में शेयर कर सकूं। अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आत्मिक जीवन में अगर आपने जन्म लिया है तो क्या आपका विकास हुआ है? क्या आपने बालक का स्वभाव छोड़ा है या फिर आज भी आपके अंदर बालक का स्वभाव बना है? चॉइस इज योर्स। प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।